वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट प्रशांत और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद जायका। आज हम आए हैं ऋषिकेश और ऋषिकेश में हम आज आपको ले चलने वाले हैं गीता भवन, जो कि स्वर्गाश्रम के पास में है। और ये आप देख रहे हैं वहाँ का बाज़ार, और ये अब हम पहुँच चुके हैं गीता भवन नंबर 1 में। तो आइए चलते हैं, आपको अंदर लिए चलते हैं। आप मेरे पीछे नज़ारा देख रहे हैं इस आश्रम का खूबसूरती का, ये गीता भवन नंबर 1 है और इसी के पीछे ही गीता भवन नंबर 2 है। और ऐसे करके गीता भवन नंबर 1 से लेकर 7 तक है, जो कि बताया है कि 1 से 6 में आवास व्यवस्था है। बाकी 7 जो गीता भवन नंबर है वो साधना के लिए प्रयुक्त होता है या कोई सत्संग के लिए प्रयुक्त होता है। गार्डन है यहाँ का गीता भवन नंबर 1 का। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मंदिर है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के आवास व्यवस्था प्रबंधक महोदय। तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रोसीजर है गीता भवन ऋषिकेश में यहाँ जो रुकने के लिए आते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। राम राम। राम राम सर। मैं गीता भवन के विषय में आपको बताता हूँ। पहले गीता भवन की स्थापना 1947 में सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका ने की। गीता प्रेस की स्थापना भी सेठ जी जयदयाल जी के द्वारा 1923 में की गई थी। गीता भवन बनाने का उद्देश्य सेठ जी का ये था कि लोग माँ गंगा के किनारे रहकर भगवान का भजन करें, और इसी उद्देश्य से उन्होंने गंगा जी के पावन तट पर गीता भवन की स्थापना की। हमारे यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए लगभग 750 कमरे उपलब्ध हैं, जिसमें यात्रियों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है। यात्रियों के आने का उद्देश्य धार्मिक होना चाहिए। हमारे यहाँ भोजनालय की व्यवस्था है, जिसमें इस समय 50 रुपये प्रति व्यक्ति उनको शुद्ध सात्विक भोजन जो है उपलब्ध कराया जाता है। गीता भवन में रहने की व्यवस्था निःशुल्क है और बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए गीता भवन आवास व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराता है। तो यहाँ आकर लोग जो हैं माँ गंगा के पावन तट पर भगवान का भजन कर सकते हैं, गंगा जी में स्नान कर सकते हैं, और रहने की उनकी समुचित साफ़ सुथरी और जो है उनके भजन के अनुकूल व्यवस्था हम उपलब्ध कराते हैं। अच्छा, तो ये गीता भवन 1 से 7 नंबर में क्या क्या व्यवस्थाएं रहती है सर? गीता भवन नंबर बैठे हैं गीता भवन नंबर 1 में। गीता भवन 1 से लेके गीता भवन 6 तक आवास के लिए कमरे उपलब्ध हैं, और गीता भवन नंबर 7 में सत्संग के लिए एक पंडाल बनाया गया है, जहाँ पर सत्संग भजन कीर्तन किया जाता है। अच्छा, तो वहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं है? गीता भवन नंबर 7 में रहने की व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो हर एक गीता भवन में कितने आवास के कमरे होंगे? कितने? अलग अलग है। कोई गीता भवन में कमरे कम हैं, किसी में ज़्यादा हैं। गीता भवन नंबर 5 हमारा सबसे बड़ा भवन है, उसमें लगभग 225 कमरे उपलब्ध हैं। अच्छा, तो ये कब स्थापना, मतलब जैसे राम सुखदास जी महाराज के द्वारा ही ये राम सुखदास जी सद्य सेठ जी श्री जयदयाल जी के सामने गीता भवन नंबर 1 और गीता भवन नंबर 2 का निर्माण हुआ था। अच्छा। और सेठ जी का महाप्रयाण 1965 में हुआ था। 1965 में सेठ जी का जो है ब्रह्मलीन हुए हैं, उसके बाद जो है अन्य भवन बने हैं। अच्छा। स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज भी गीता भवन से अपने जीवन के अंतिम समय तक जुड़े रहे, और उन्होंने गीता भवन में काफ़ी समय व्यतीत किया और काफ़ी लोगों को सत्संग का लाभ दिया। अच्छा। तो राम सुखदास जी महाराज जो रहते थे वो गीता भवन नंबर 3 में रहते थे या किस में? राम सुखदास जी महाराज पहले जिसे गीता भवन नंबर 7 या बटवृक्ष कहते हैं, वहाँ बटवृक्ष पर रहते थे। और जब उनका स्वास्थ्य कुछ जो है
उम्र के हिसाब से थोड़ा सा अनुकूल नहीं रहा, तो वो गीता भवन नंबर 3 में रहने लगे। अच्छा अच्छा। उन्होंने जो है जो ब्रह्मलीन हुए थे 2005 में, तो गीता भवन नंबर 3 में उस समय रह रहे थे। तो आप हमको ये बताएंगे राम सुखदास जी महाराज का क्या मूल मंत्र था? राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि जो हमारे चिंताएं हैं उनका मूल कारण हमारी इच्छाएं हैं। अगर व्यक्ति जो है साधारण जीवन व्यतीत करता है, साधारण खान पान उसका शुद्ध है, साधारण वस्त्र पहनता है, और अपना जीवन जो है उसका आचरण जो है पूरी तरीके से अगर सही होता है, ईमानदारी का जीवन होता है, तो उसको जो है कभी भी जीवन यापन में कठिनाई नहीं आती है और चिंताएं उसके आसपास भी नहीं रहती हैं। तो गीता प्रेस का क्या योगदान है इस राम सुखदास जी महाराज के इस भवन में? गीता प्रेस के क्या गीता प्रेस की पुस्तकों का प्रचार राम सुखदास जी महाराज के जीवन का उद्देश्य था। उन्होंने पूरा जीवन गीता का प्रचार किया है। गीता पे उन्होंने प्रसिद्ध टीका जो है साधक संजीवनी लिखी है, और सुबह 4 से 5 उन्होंने शायद 50, 60, 70 वर्षों तक सुबह 4 से 5 जहाँ भी वो रहते थे गीता पाठ कराते थे, और 5 से पौने 6 बजे तक वो नित्य स्तुति के नाम से एक प्रार्थना कराते थे, जिसमें भी गीता जी की मुख्यता रहती थी। तो गीता जी के प्रचार में हमारे भारतवर्ष में जिन लोगों का विशिष्ट योगदान रहा है, सेठ जी श्री दयाल जी गोयनका, सेठ जी भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार और स्वामी राम सुखदास जी महाराज का नाम उनमें जो है अग्रणीय है। तो यहाँ अगर कोई, और यहाँ जो रुकने की क्या व्यवस्था है एक आम जनता के लिए, कि क्या प्रोसीजर रहता है? कोई पहले प्री बुकिंग करानी पड़ती है या कभी? नहीं, हमारे यहाँ आने पे अगर स्थान रिक्त होता है तो हम उपलब्ध कराते हैं। गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन होती है अभी कोरोना के बीच में, उसका पालन करते हुए, और व्यक्ति का आधार कार्ड या अन्य जो हैं हमें उसके पेपर्स चाहिए होते हैं। तो अकेला आदमी कोई आके साधना करना चाहे या 2-3 दिन के लिए रहना चाहे तो वो, हम उसे, जो व्यक्ति अकेला है उसको किसी अन्य व्यक्ति के साथ या उसको अकेला भी समय पर उपलब्ध कराते हैं, अगर हमारे पास कमरे खाली होते हैं उनके उद्देश्य को देखते हुए। तो ऑनलाइन कोई बुकिंग होती है कमरों की? नहीं, ऑनलाइन नहीं होती। यहीं आके अगर जो यहीं आने पर उपलब्ध होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे को समय दिया इसके लिए। राम। और ये गीता भवन नंबर 3 है, जो कि यहाँ जो खिड़की दिख रही है, यहाँ से राम सुखदास जी महाराज पहले दर्शन दिया करते थे। और अब हम यहाँ गीता भवन नंबर 3 के अंदर पहुँच चुके हैं, और आप ये जो सीन देख रहे हैं ये गीता भवन नंबर 3 का है। यही मेन गीता भवन नंबर 3 है जहाँ पे राम सुखदास जी महाराज अंतिम क्षणों में यहाँ रहा करते थे। और ये वो जगह है, ये जो कमरा है, इस जगह के में राम सुखदास जी महाराज रहा करते थे। और अब ये वो प्रार्थना सभा स्थल है जहाँ पे वो सुबह सुबह यहाँ बैठकर भक्तों के बीच में वो प्रवचन दिया करते थे। ये उनकी गद्दी बनी हुई है जो कांच से पूरी ढकी हुई है। और ये आप करीब से देख सकते हैं राम सुखदास जी महाराज की गद्दी। और यहाँ का वातावरण बहुत ही सौम्य, बहुत ही पवित्र है। और यहाँ जब भी आएँ तो यहाँ बैठकर आप थोड़ा बहुत ध्यान कीजिए ताकि आपको उस अनुभूति का एहसास हो। और सौभाग्य से मेरे को गीता भवन नंबर 3 में रहने का मौका मिला। जो ये मेरा कमरा है बहुत ही साफ़ सुथरा, और पूरी यहाँ पे आपको व्यवस्था मिलेगी। पूरा आपको अटैच लेट बाथ है, डबल बेड है यहाँ पे, बहुत ही नीट एंड क्लीन। और ये किचन एरिया है, तो यहाँ आप अगर ज़्यादा लंबे समय के लिए रुकते हैं तो आप खुद भी यहाँ कुछ कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये पूरा सीन है रूम का।
और अब हम पहुंच चुके हैं गीता भवन नंबर 5 में। जो आप ये सीन देख रहे हैं गीता भवन नंबर 5 का है। यहाँ भी रुकने की ठहरने की पूरी व्यवस्था है। तो बीच में गार्डन है और चारों तरफ यहाँ रूम्स बने हुए हैं और ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। जो आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे आपको ऋषिकेश के पहाड़ क्लियर दिखेंगे। राजस्थान श्री ऋषिकेश के अंदर में मैं बचपन से ही सबसे पहले मैं 13 वर्ष की अवस्था के अंदर में वृंदावन में पढ़ता था। उस समय से यहाँ से इस स्थान से मेरा लगाव है, इस स्थान पर बराबर आता रहता है। राम सुखदास जी के बारे में कुछ बताना चाहिए? आप उनसे मिले हुए हैं या उनके दर्शन किए हुए हैं? राम सुखदास जी महाराज के विषय में मिला हुआ क्या, हमारे ऊपर में उनकी बहुत बड़ी कृपा थी संत राम सुखदास जी महाराज की, और बचपन से हमारा परिवार उनसे जुड़ा हुआ है। वो देखिए अपना लक्ष्य गीता जी के ऊपर में रखा और संपूर्ण जीवन उनका गीतामय होकर के, पूर्व जन्म के उनके ऐसे संस्कार थे जिसमें उनका गीता का अध्ययन, गीता के ऊपर में उनका विचार उस समय में उसको पूरा समझ नहीं सके, अध्ययन नहीं कर सके, उसको पूर्ण यानी उसको पुनरावृत्ति करने के लिए यहाँ पर आए और गीता जी का अध्ययन करके, गीता जी के ऊपर में पूरा उसका समझ करके उन्होंने जो साधक संजीवनी टीका लिखी है, और टीका के आधार पर ऐसा आभास होता है कि वो पूर्व जन्म के अंदर में जो गीता जी जिस विषय के ऊपर में है उसी परिवार से जुड़े हुए सदस्य थे, और यहाँ पर आकर के वो गीता जी का अध्ययन कर संपूर्ण गीता का प्रचार प्रसार उन्होंने किया। और उनके जीवन के अंदर में एकमात्र गीता ही ऐसा लक्ष्य था जिस गीता के आधार के ऊपर में उनका जीवन रहा, और उन्होंने 102 वर्ष की अवस्था के अंदर में यहाँ से प्रयाण किया। तो अंतिम समय में भी वो गीता जी का उपदेश करते हुए यहाँ से गए हैं, परंतु लगभग 13 वर्ष हो गए उनको यहाँ से शरीर त्यागे हुए। और शरीर त्यागने से 3 महीना पहले मैं उनसे मिला था। 3 महीना पहले मैं उनसे मिला था। मिल करके उनके साथ में पास में बैठा, हम और वो 2 ही थे। नवल राम जी महाराज बोले स्वामी जी महाराज अकेले बैठे हैं तो आप जा कर के पंडित जी बातचीत कर लीजिए। तो मैं उनके पास में जा कर के बैठा, और मेरी जो मन की जो इच्छाएँ थी उन्होंने उस समय में 15 मिनट के सत्संग के अंदर में मेरी सब संपूर्ण इच्छाएँ उन्होंने पूरी कर दी। और ये गीता भवन नंबर 6 है, और यहाँ से ही गीता भवन नंबर 7 के लिए रास्ता जाता है। तो गीता भवन नंबर 6 पहले पड़ेगा, और आपको बताते हैं गीता भवन नंबर 7 में, जो कि वहाँ राम सुखदास जी महाराज काफ़ी समय तक उन्होंने कुटिया में वहाँ ध्यान किया था। तो ये पूरा गीता भवन नंबर 6 है। तो इधर से ही होकर 7 के लिए जाते हैं, और ये गीता भवन नंबर 7 सामने है, जो कि 84 कुटिया के बिल्कुल पास में है। गीता भवन नंबर 7 बिल्कुल अटैच है 84 कुटिया और गीता भवन नंबर 7। यहाँ पूरा पांडाल बना हुआ है, जो कि अभी यहाँ कथा चल रही है। तो ये कथा और पूजा पाठ के लिए ये यहाँ पे जगह प्रोवाइड कराते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी साफ़ सुथरा, और गंगा नदी के बिल्कुल किनारे बसा हुआ ये है गीता भवन नंबर 7। तो अब आपको लिए चलते हैं वो कुटीर जो आप सामने देख रहे हैं, और इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। इसी के नीचे बैठ के साधना ध्यान किया है राम सुखदास जी महाराज ने। ये राम सुखदास जी महाराज की कुटिया के पीछे, जो कि गीता भवन नंबर 7 में मौजूद है, और ये बहुत ही प्राचीन है। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, और इसके पीछे ये नज़ारा है पूरा। इधर पूरी गंगा नदी बहती है, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का, बिल्कुल साफ पानी गंगा मैया का है। हाँ जी हाँ।
तो भंडारे में नहीं खाते खाना वाना? हाँ जी।